हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो ये जो 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है बड़ा सा हर साल के लिए, बात करेंगे पूरी। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और जिनको भी इस तरह की ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो उन सबको प्लीज़ मेरा चैनल रिकमेंडेशन दीजिए, ताकि उनकी और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बढ़ोतरी हो पाए। तो आइए, स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 831 रुपये के आसपास है। कंपनी तो बहुत पुरानी है, वो देख सकते हैं 99 की है, और ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 5000% के आसपास का दिया हुआ है। यहाँ पर एक ना छोटा सा ड्रॉबैक है हल्का सा, कि कंपनी इतने टाइम से ना, देखो ये 2020 तक तो जैसे नहीं के बराबर आधी मरी आधी चल रही थी, ग्रोथ दे भी रही थी लेकिन नहीं भी दे रही थी। जब देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर जब करेक्शन या यूं ही कह लो क्रैश जैसी, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती थी, तो मतलब यहाँ से दिख रहा है 30-40% का करेक्शन तो मिनिमम हमको सोच के चलना है कि ये होना ही होना है। और हालांकि कंपनी जो है वो मिड कैप क्वालिटी की है, मतलब मिड कैप कंपनी है अभी की हालत में, तो डेफिनेटली उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे तो स्मॉल कैप ही होगी, क्योंकि धीरे धीरे ग्रो करके बड़ी है, अभी तक यहाँ तक पहुँची है। तो दूसरी एक बात यह है कि हाँ, पॉजिटिव साइड अगर देखेंगे तो कंपनी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट वाकई में बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी से मिला है। जिस कंपनी से मिला है वो कंपनी का भी हम नाम, मतलब उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ये जो 400 करोड़ का हर साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और तकरीबन वो 20 साल का ये जो अरेंजमेंट हुआ है, केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है ये कंपनी, जिस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और जो देने वाली कंपनी है वो भी केमिकल सेक्टर की ही है। वो तो मार्केट लीडर कंपनी है, वन ऑफ द मार्केट लीडर कंपनी है ये, डेफिनेटली हम वो कंपनी के बारे में कह सकते हैं। ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अभी जो रिसेंटली ये जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 400 करोड़ का प्रति ईयर का 20 साल का जो अरेंजमेंट है, टोटल 8000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 20 साल के लिए, और वो साइन हो चुका है। और तो उस वजह से कंपनी, मतलब समझिए आप, हर साल 400 करोड़ का काम तो ये जो कंपनी है उसको मिल ही चुका है। तो मतलब कंपनी का देखो प्रोग्रेस होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छी यहाँ से दिख रही है। हालांकि कंपनी पिछले एक साल में देखेंगे तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है, जो हम देख ही सकते हैं ये चार्ट से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या आगे भी अब देगी, या कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होगी, क्या होगा, फिर इसी तरह रिटर्न्स और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करके देंगी। वो सारे पैरामीटर्स देखेंगे हम, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बोरोइंग्स, एवरीथिंग। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 10,000 करोड़ की है। फेस वैल्यू जो है वो कंपनी की वो 10 की है। करंट प्राइस 825 का है, और हाई 1062 रुपये का था। तो कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, और कंपनी की फेस वैल्यू 10 है। तो इन फ्यूचर अगर कंपनी ने अभी तक इतने टाइम में ना स्प्लिट नहीं किया है, तो अगर कंपनी स्प्लिट करती है तो उसका एक एडवांटेज डेफिनेटली हमको मिल सकता है। और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। कंपाउंडिंग का जो ग्रोथ का जो फ़ायदा जब होता है ना, तो उसमें ये स्प्लिट बोनस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कंपनी की सेल्स वहाँ जहाँ पर हम देखेंगे तो 2013 में करीब 2600 करोड़ के आसपास थी, और जो कि बढ़कर हो गई है 9700 करोड़ के आसपास। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये पिछले 3 साल में अगर कंपनी की रेवेन्यू, सॉरी, सेल्स देखेंगे तो 5800 से बढ़कर 7600, और डायरेक्ट 9700। मतलब पहले अगर हम रेगुलर ग्रोथ देखेंगे तो कभी अप डाउन जैसा दिख रहा है, उसी तरह नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो 129 करोड़ से बढ़कर 1175 करोड़ की ग्रोथ दिखाई है टोटल पिछले 10 साल में कंपनी ने। और पिछले 3 साल में अगर देखेंगे तब तो 89 से सीधा 406 करोड़, 687 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स तो एकदम 1175 करोड़। तो देखिए गाइस, कंपनी, कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट या शेयर जो होते हैं ना वो प्री
वर्कआउट कर लेते हैं, मतलब प्री रैली कर देते हैं, प्री डिस्काउंट में मिल जाता है, ऐसी टर्म्स आपने शायद सुनी होगी। तो ये हो सकता है क्योंकि एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आदमी को, तो उसके हिसाब से उसको मतलब मार्केट में इमेज दो कंपनीज की जिस तरह से बातचीत डील चलती है, ऐसा तो हुआ नहीं है कि भाई ये एक कंपनी ने अभी सोचा तो सोच लिया, कंफर्म कर लिया और 2 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हाँ, कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 5 साल पहले 194 करोड़ थी, जो कि बढ़कर हो चुकी है 431 करोड़, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी 1174 करोड़ से कम हुई है 123 करोड़। तो चलिए, एक तरफ ज़्यादा कम दोनों बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़, सॉरी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बट नेवरदलेस मतलब कंपनी का प्रोग्रेस जिस तरह से है, डेफिनेटली कंपनी अपनी बोरोइंग्स को सही इस्तेमाल कर रही है, वो तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है। जबकि कंपनी के रिजर्व्स अगर देखेंगे तो 5 साल पहले 1500 के आसपास थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 2600। और गाइस, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 3 साल तक तो 5 में से 3 साल तो 1500 के आसपास ही थे। पिछले 2 साल में देखो 1900 से बढ़कर सीधा 26 हुआ है। और कंपनी की वहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस देखेंगे तो 78 था 5 साल पहले, जो 42 हुआ है। और अभी अगर देखेंगे हम तो वो 3653 करोड़ से बढ़कर 3700 करोड़ के आसपास हुआ है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। आरती इंडस्ट्रीज ने इनको 8000 करोड़ का 20 साल का एक डील की है कि नाइट्रिक एसिड का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। केमिकल है वो एक टाइप का, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये दोनों के बीच। तो ये काफ़ी तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी ने 1 साल में 134% का तो रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। तो कभी कभार ये जो प्री रैली या प्री डिस्काउंट जो मार्केट में होता है ना, तो वो कंपनी की जिस तरह की बातचीत होती है, तो डील कंफर्म होने से पहले का जो एक शायद चलता होगा, तो आई एम जस्ट गैसिंग कि ऐसा कुछ हुआ होगा और ऑलरेडी वो काम की चाल पहले से ही स्पीड पकड़ ली होगी। तो उसी हिसाब से हमने बैलेंस शीट में भी ग्रोथ तो देखी ही है, लेकिन जस्ट एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऐसे इस तरह से रैली आ चुकी है, तो मैं भी शायद कुछ टाइम के लिए ये शेयर फिलहाल अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। मैं कोई यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और मैंने बताया कि कंसोलिडेट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंसोलिडेट होगा ही होगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज़ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने रिस्क और रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा एडवांटेज या कॉन्फिडेंस ऐड कर पाई हो, ये मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि कंपनी का हमने चार्ट भी देखा, पिछले जितने मतलब जब से 1999 से है तब से कुछ ऐसा खास तो नहीं किया है कंपनी ने उसके बाद, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो आप देख रहे हैं बहुत धमाका कर दिया। इनफैक्ट पिछले, अगर ये बीच में जो 2020 दिख रहा है चार्ट में देखो ज़रा एक बार, तो पिछले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये बीच के जो 2 साल है, मतलब 19 से 20 और 20 से 21, ये 2 साल तो कंपनी तकरीबन हाना वाले प्रोग्रेस में ही रही है। मतलब थोड़ा शेयर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो कंसोलिडेट ही उस टाइम पे कर रही थी कंपनी। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने पिछले 1 साल में काफ़ी तगड़ा रिटर्न बना के दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब अभी ये कंपनी थोड़ा ठंडा हो जाएगी ना, ऐसी कोई बात नहीं होती है ये शेयर मार्केट में। बट कहने का मतलब है कि ये रैली जो है वो एक रीज़नेबली अच्छी डिसेंट बड़ी रैली मानी जाएगी क्योंकि बीच के जो टाइम था, तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ठीक 12 अक्टूबर के बाद ये जो अभी तक का पूरा साल है वो पूरा साल इनफैक्ट रिसेशन में रहा है। पूरा स्टॉक मार्केट मतलब पूरा करेक्शन हुआ है, मार्केट साइडवेज पैटर्न है, इतनी कोई तेज़ी मार्केट में ये ऑलमोस्ट पूरे साल नहीं आई है। जबकि ये शेयर जो है उसने 135% का रिटर्न ठोक दिया है भैया। तो मतलब चलो अच्छी बात है, कंपनी अच्छा कर रही है। आप प्लीज़ जब भी निवेश करें
तो अपनी सूझबूझ से करें। और ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके अंदर कुछ नॉलेज ऐड ऑन कर पाई हो, आई होप। क्योंकि मैं जब भी ये वीडियो बनाता हूँ तो मेरी पहला प्राइम मकसद यही होता है कि मैं आपके पास कुछ ऐसे अच्छे क्वालिटी शेयर या ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो पाए, थोड़ी कॉन्फिडेंट बन पाए। मैं इतना मतलब मान लो अगर इसी के रिगार्डिंग आप कोई शेयर ढूंढ रहे हो और इसी तरह की आपको कोई एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी वीडियो के ज़रिए, तो वो आपके एक इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा ऐड ऑन हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस दे देता है। आपको मेरे वीडियो देखने के बाद कम रिसर्च थोड़ी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। और जो कोई भी है जिसको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियोस देखनी है उनको प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन दीजिए। थैंक यू।